ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 12 अगस्त 2024 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता परमात्मा के अनमोल महावाक्य मुरली को, जिस मुरली को सुनाने के लिए मेरे बाबा परम धाम से आए हैं। तो हमें भी उनका लिहाज रखना है, तो इसलिए हमें भी आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर, इस देह भान से अलग होकर, लौकिक किरदार से अलग होकर हमें इस ज्ञान मुरली को धारण करना है, ताकि हमारा मन, बुद्धि, संस्कारों पर इस ज्ञान मुरली का सीधा सीधा असर पड़े और हम आसुरी संस्कारों को परित्याग कर दैवी संस्कारों से युक्त हो जाएं। बस यही करने के लिए तो मेरे बाबा आए हैं और हमें इतना समय दे रहे हैं कि हम तैयार हों, हम बदली करें, इतना ज्ञान दे रहे हैं। तो इस ज्ञान को सार्थक करने के लिए आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर पढ़ते हैं, सुनते हैं परमपिता परमात्मा की ये अनमोल महावाक्यों को, मुरली को। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात जो है वो ये है कि जब हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हो ही रहे हैं तो क्यों ना अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, अपने बंधु बांधवों के साथ, अपने मित्र संबंधियों के साथ, अपने अप्रिय मित्रों के साथ, यानी जिनके साथ साधारण भाषा में उसे हम शत्रुता कहते हैं, या फिर जिनके साथ हमारा कर्मों का ऐसा हिसाब किताब है कि बहुत बहुत पेचीदा है, उलझा हुआ है, उन सारी आत्माओं को अपने साथ सूक्ष्म रूप में लेकर चलते हैं मधुबन। मधुबन में बाबा के कमरे में बाबा से जब प्यार पाएंगे और फिर बाबा को अप्रत्यक्ष रूप से मुरली को सुनेंगे तो उन सारी बातों का असर उन आत्माओं पर पड़ेगा और उनको साकाश देने का ये एक अच्छा साधन बन सकता है। तो ऐसे शुभ भावना और शुभ कामनाओं से भरपूर होकर चलिए चलते हैं सूक्ष्म शरीर के साथ, मन की गति से एक क्षण से भी कम समय में मधुबन में पांडव भवन के द्वार पर। मैं आत्मा अपने इस स्थूल शरीर से अलग होकर सूक्ष्म शरीर यानी लाइट के शरीर के साथ पहुंच गया हूँ। एक क्षण से भी कम समय में मन की गति से मधुबन में पांडव भवन के द्वार पर, और मुझ आत्मा ने अपने संबंध संपर्क की जिन जिन आत्माओं को आवाहन किया है वो सभी मैं महसूस कर रहा हूँ कि सभी वहाँ एकत्रित हो चुके हैं अपने अपने सूक्ष्म शरीर के साथ। हर तरह की आत्माओं को हमने अपने पास साथ ले लिया है और अब एक समूह में हम प्रवेश करते हैं पांडव भवन में। तो सामने हमें श्री कृष्ण की सुसज्जित विशाल तस्वीर नजर आती है जो ये संदेश दे रही है कि अब नर्क जा रहा है, स्वर्ग आ रहा है। और पूरे कल्प का ये अमृत बेला है जिसमें जब नींद में होते हैं, अज्ञान नींद में होते हैं, तो सोने से ज़्यादा प्रिय कुछ नहीं होता। बहुत ज़्यादा प्रिय लगता है सोना, इस अज्ञान नींद में खोए रहना। लेकिन जो जाग जाते हैं उन्हें दिन के बारे में, उन्हें सुबह की तैयारियों में बेहद आनंद आने लगता है। उनका दिनचर्या, उनका सवरा कुछ बहुत व्यवस्थित हो जाता है। परमपिता परमात्मा से सचमुच साक्षात मुलाकात हो जाती है। तो इसलिए ये ऐसी बेला है जब पाप में, बुराइयों में लोग तृप्त हैं, एकदम लिप्त हैं उससे, उन चीज़ों से। और ऐसे में हम जब परमात्मा ज्ञान की जागृति में आ जाते हैं तो हमारा जीवन बिल्कुल अलग होता है, उनका जीवन अलग होता है। तो वो कलयुग में रह जाते हैं और हम सतयुग के लिए इस संगम युग पर आ जाते हैं। ऐसे संदेश को अपने संबंध संपर्क की सभी आत्माओं को प्रकंपन के रूप में देते हुए आगे बढ़ता हूँ और हम पहुँच जाते हैं बाबा के कमरे में। आज मेरे बाबा अपने कमरे में
उस बिस्तर पर बैठे मानो पलकें बिछाए हमारा इंतज़ार कर रहे हो। क्योंकि जैसे ही मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ प्रवेश करता हूँ, मेरे बाबा प्यार से मुस्कुरा कर कहते हैं, आओ मेरे बच्चों आओ, बड़ी देर लगा दी आने में। और इतना सुनते ही मैं दौड़कर बाबा के बिल्कुल निकट उनके सम्मुख बैठ जाता हूँ और उनकी गोद में अपना सर रख देता हूँ। और मुझे बाबा मुझे खूब प्यार करते हैं। और बाबा की इस सूक्ष्म अवस्था का ये विशेषता है कि वहाँ मौजूद जितनी भी आत्माएं हैं, सब के सब यही महसूस कर रही हैं कि परमात्मा उन्हें लाड प्यार कर रहे हैं। हर आत्मा अपने दुखों के दर्द को भूल रही है। बाबा का ये प्यार मलहम की तरह काम करता है और हम अपना सारा दुख दर्द भूलने लगते हैं। और जब हम अपना दर्द भूलते हैं, दर्द जब हमारा कम होता है, तो स्वाभाविक रूप से हम स्वदर्शन चक्रधारी बन जाते हैं। अर्थात जब दर्द कम होता है तो हम अपने विकर्मों को, अपने कर्मों के हिसाब किताब को देख पाते हैं। क्योंकि जब हम बहुत दर्द में होते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आते रहता, कोई बात बेहतर नहीं जाती। लेकिन जब हमारा दर्द में थोड़ी राहत मिलती है तो हम देखते हैं कि हमारा उन आत्माओं के साथ कैसा हिसाब किताब रहा, क्यों उनके साथ हम इतना कठोर हो रहा है हमारा हिसाब किताब। हम ऐसा जब देखते हैं, सुदर्शन चक्र फिराते हैं, इस सुदर्शन चक्र को फिराने में बाबा का प्यार ईंधन का काम करता है। और सुदर्शन चक्र फिराने में हमें एक एक बात, अपने कर्म विकर्म की सारी बातें समझ में आती हैं कि कभी हमने ऐसा किया, हमारा आज लौट के हमें मिल रहा है। ऐसी ऐसी सूक्ष्म सूक्ष्म बहुत सी बातें बुद्धि में आने लगती हैं और कुछ कुछ बातों में हम थोड़ा फंसने लगते हैं। बातें समझ में नहीं आती, हम थोड़ा उलझने लगते हैं। तो हम बाबा के कमरे से निकलकर चलते हैं फिर बाबा की कुटिया में, जहाँ मेरे बाबा शिक्षक रूप में उपस्थित हैं। और वहाँ मेरे बाबा हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। जहाँ भी हमारे विकर्म का चक्का फंस रहा है, जहाँ हम उलझ रहे हैं, उनसे कैसे निकलना है, मेरे बाबा बहुत प्यार से बतलाते हैं। तो मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की सारी आत्माओं को अपने साथ लेकर पहुंच जाता हूं बाबा की कुटिया में। और वहां मेरे बाबा पत्र लिखने में व्यस्त थे, लेकिन हमारी उपस्थिति से बाबा ने नज़रें उठाकर हम आत्माओं को अपने सूक्ष्म शरीर के साथ देखा। और हम भी अपने सूक्ष्म शरीर के नेत्रों से जब बाबा को देखते हैं तो हम दोनों की नज़रें मिल जाती हैं। और मेरे बाबा इतने प्यारे हैं कि नज़रों से ही दिल की सारी बात पढ़ लेते हैं, नज़रों से निहाल कर देते हैं मेरे बाबा। बहुत प्यारे हैं, मुंह से कुछ कहना नहीं पड़ता, बस खुला दिल, साफ दिल, सच्चे दिल से बाबा के सम्मुख उपस्थित होते हैं और वो नैनों से ही सारा कमाल कर देते हैं। और अपनी बात, वो अपने दिल की बात को और हमारे पूछे गए प्रश्नों को, सारी बातों को मुरली में, चाहे वो छोटी बात हो या बड़ी, जैसी भी बात हो, हर बात को मुरली में अंकित कर देते हैं और कहते हैं चलो चलो चलकर हिस्ट्री हॉल में मुरली का अध्ययन करते हैं। तो मैं आत्मा अपने साथ लाई गई सारी आत्माओं को साथ लेकर और बाबा का हाथ पकड़कर चलते हैं हिस्ट्री हॉल। और ये
बाबा का कमाल है कि हर एक बच्चा जो आज मेरे साथ इस सूक्ष्म अवस्था में मधुबन आया है, हर एक ये महसूस करता है कि बाबा ने उसके दिल का हाल सुना और अब उन्हें उनका हाथ पकड़ के उन्हें हिस्ट्री हॉल लेकर चल रहे हैं। हर एक इस निज अनुभव से बिल्कुल भरपूर हो रहा है। भगवान ने हाथ पकड़ा है। इतनी खुशी, इतना प्यार पाकर हम पहुंचते हैं हिस्ट्री हॉल में, जहां मम्मा पहले से विराजमान हैं और हम सारी आत्माएं वहां पहुंचते हैं। एक तरफ बाबा विराजमान होते हैं और सम्मुख मम्मा और बाबा के सम्मुख मैं आत्मा और मुझ आत्मा के साथ आई सारी संबंध संपर्क की आत्माएं विराजमान हो जाते हैं। और मम्मा इतनी मधुर वीणा बजा रही थी कि उस वीणा की धुन में हम लवलीन परमात्म प्यार में, पवित्रता के इस माहौल में बिल्कुल आत्माभिमानी स्थिति में लवलीन हो जाते हैं। काफी देर परमात्म प्यार में यूं ही लवलीन रहने के बाद हम अब मुरली का अध्ययन करते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अब वापस घर जाना है, इसलिए बाबा को याद करने और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। मेहनत चरित्र को सुधारने में करनी है और सहजता से प्यार में लवलीन होकर बाबा को याद करना है। बाबा की याद में खोए रहेंगे तो चरित्र स्वभाव अपने आप सुधर जाएगा। आगे मेरे बाबा प्रश्न रूप में कहते हैं कि अज्ञान नींद में सुलाने वाली बात कौन सी है, उससे नुकसान क्या हुआ और उससे नुकसान क्या हुआ। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि कल्प की आयु लाखों वर्ष कहना, यही अज्ञान नींद में सुलाने वाली बात है। बस हर बात को ही टाल देता है, अभी तो लाखों वर्ष पड़े हैं, अभी तो ऐसे ही चलना है। यही बात सुन के फिर से नींद में सो जाते हैं। इससे ज्ञान नेत्रहीन हो गए। ज्ञान के मामले में हम नेत्रहीन हो गए, अंधे हो गए। घर को बहुत दूर समझते हैं, अभी तो लाखों वर्ष है, दूर समझ के छोड़ दिए। बुद्धि में है अभी तो लाखों वर्ष यहाँ ही सुख दुख का किरदार निभाना है, इसलिए पावन बनने की मेहनत नहीं करते। सोचते हैं अभी दुनिया में तो जो दिख रहा है यही तो, अभी दुनिया में अब ऐसे ही तो जीना है, तो इसी में लिप्त हो रहे हैं, इसी में और सीख रहे हैं कि कैसे ऐसे जिया जाए। क्योंकि अभी तो घर जाने में बहुत समय है ना, अभी तो लाखों वर्ष कलयुग के पड़े हैं। इसलिए ज्ञान को सुन, अरे कोई बता भी रहा है ज्ञान ना, अरे छोड़ो ना, ये सब क्या प्रैक्टिकल में काम नहीं आएगा, क्योंकि अभी लाखों वर्ष पड़े हैं। तो ये क्या कर दिया, आंख बंद कर दिया। तुम बच्चे जानते हो अभी घर बहुत नज़दीक है, अब हमें मेहनत करके कर्मातीत बनना है। अंजी बाबा। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब बाबा ने घर याद दिलाया है। बाबा ने आकर के हमें घर याद दिलाया कि हम यहाँ के नहीं हैं। भल भक्ति मार्ग में भी घर को याद करते हैं, परंतु वहाँ जाना कब है, कैसे जाना है, वो कुछ भी नहीं जानते। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने कारण घर भी भूल गए हैं। बुद्धि से बात निकल गई ना, पूरी तरह से हट गया, जाना ही नहीं, अभी लाखों वर्ष यहीं झेलना है, तो ऐसे ही उसी को सीख रहे, उसी में ट्रेंड हो रहे हैं। समझते हैं लाखों वर्ष यहाँ ही किरदार निभाते हैं तो घर भूल जाते हैं, फिर वहाँ से बात ही हट जाती है, छोड़ो ना, अभी तो यहीं न रहना है। अभी बाबा याद दिलाते हैं, बच्चे घर तो बहुत नज़दीक है, अब चलेंगे अपने घर। मैं तो तुम बच्चों को बुलावे पर आया हूँ, मैं तुम बच्चों के बुलाने पर ही तो आया हूँ, चलेंगे। अंजी बाबा। कितनी सहज बात है, भक्ति मार्ग में तो पता भी नहीं पड़ता कि कब मुक्ति धाम में जाएंगे।
मुक्ति को ही घर कहा जाता है। लाखों वर्ष कह देने के कारण सब भूल जाते हैं। बाबा को भी तो घर को भी भूल जाते हैं, बाबा को भी भूल जाते हैं, घर भी भूल जाते हैं, उधर से उस तरफ से बुद्धि ही हट जाती है। लाखों वर्ष कहने से बहुत फर्क पड़ जाता है। अज्ञान नींद में जैसे सो जाते हैं, किसी को भी समझ में नहीं आता भक्ति मार्ग में कितना दूर बताते हैं। बाबा कहते हैं वह मुक्ति धाम में तो अभी जाना है। तो जो मुक्ति धाम, इतना श्रेष्ठ मुक्ति धाम है, उसमें तो अभी जाना है। ऐसे थोड़े ही हैं कि तुम कोई लाखों वर्ष भक्ति करते हो, लाखों वर्ष से थोड़ी ना भक्ति कर रहे हो। तुमको पता भी नहीं कि भक्ति कब से शुरू हुई है। लाखों वर्ष का हिसाब तो करने की दरकार ही नहीं। बाबा को और घर को भूल जाते हैं। ये भी नाटक में नूंद है, परंतु नाहेक इतना दूर कर देते हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे, घर तो बिल्कुल नज़दीक है, अब मैं आया हूँ तुमको ले चलने। घर चलना है परंतु पवित्र तो जरूर बनना है। घर चलना है तो पवित्र बन के ही चलना है। गंगा स्नान आदि तो तुम करते आए हो, परंतु पवित्र नहीं बने हो। अगर पवित्र बनते तो घर चले जाते, परंतु घर का भी पता नहीं तो पवित्रता का भी पता नहीं। जब घर को भूल गए तो पवित्रता को भी भूल गए। अगर पवित्र बनते तो घर चले जाते, परंतु घर का भी पता नहीं तो पवित्रता का भी पता नहीं। आधा कल्प से भक्ति की है तो भक्ति को छोड़ते ही नहीं। अब बाबा कहते हैं भक्ति पूरी होती है। भक्ति में तो अपरम अपार दुख रहता है। ऐसे नहीं कि तुम बच्चों ने लाखों वर्ष दुख देखा होगा, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। सच्चा सच्चा दुख तो तुमने कलयुग में ही भोगा, जब ज़्यादा विकारों में गंदे बने हो। जितना ज़्यादा विकार घुसते गया उतना ज़्यादा दुख मिलते गया। पहले जब रजों में थे तो कुछ समझ थी, अभी तो बिल्कुल बेसमझ हो गए हैं। अब बच्चों को कहते हैं सुखधाम चलना है तो पावन बनो। जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं उन्हें याद से उतारो, याद से बड़ी खुशी रहेगी। जो बाबा तुमको आधा कल्प सुखधाम में ले जाते हैं उनको याद करना है। बाबा कहते हैं तुमको ऐसा यानी लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो एक तो पवित्र बनो और चरित्र सुधारो। पवित्र बनने के साथ साथ चरित्र और भी जो सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं उनको भी सुधारनी है। विकारों को कहा जाता है भूत। लोभ का भी भूत कम नहीं है, ये लोभ का भूत भी बहुत है। ये भूत बहुत अशुद्ध है और ये भूत जो है ना बहुत अशुद्ध भूत है, मनुष्य को एकदम गंदा बना देता है। लोभ भी बहुत पाप कराता है। ऐसा नहीं है कि लोभ से पाप नहीं होता है, खाली क्रोध से ही होते हैं और काम से ही होते हैं। ये दोनों तो भी बहुत विशाल हैं, लेकिन ये बाबा कहते हैं ये बहुत गंदा विकार है। 5 विकार बहुत कड़े भूत हैं, इन सब को छोड़ना है। लोभ को छोड़ना भी ऐसे मुश्किल है जैसे काम विकार को छोड़ना मुश्किल है। काम विकार को छोड़ने में जैसे बहुत मुश्किल लगता है ना, वैसे ही लोभ को छोड़ने में भी, मोह को छोड़ना भी उतना ही मुश्किल हो जाता जितना काम विकार को छोड़ना। तो छोड़ते ही नहीं, छूटता ही नहीं, लगता है कि छूट नहीं रहा है, वास्तव में हम ही नहीं छोड़ते रहते हैं। सारी आयु बाबा समझाते आए हैं तो भी मोह का रग जुड़ी हुई रहती है। क्रोध भी मुश्किल छूटता है। कहते हैं बच्चों पर क्रोध आता है, नाम तो क्रोध का लेते हैं ना। कोई भी भूत ना आए, उन पर विजय पानी है। बाबा कहते हैं जब तक मैं हूँ तब तक तुम पुरुषार्थ करते रहो। बाबा कितना वर्ष रहेंगे? उसमें तो लौकिक पिता थे, लौकिक रूप में साकार में थे, तो इसलिए बाबा पूछ रहे हैं कि आखिर कितना समय तक रहेंगे बाबा। बाबा इतने वर्षों से बैठ समझाते हैं, अच्छा ही समय देते हैं, बहुत समय देते हैं बाबा समझाने में। सृष्टि चक्र को जानना तो बहुत सहज है, 7 दिन में सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में देरी लगती है। बुद्धि में बात 7 दिन में आ जाएगी, फिर पाप जन्म जन्मांतर के हैं उसको काटने में, योग में और अभ्यास में समय लगता है। और उसी के लिए बाबा में अभ्यास करने के लिए समय दे रहे हैं।
यही मुश्किलात है, और उसी में मुश्किलात भी आती है, विघ्न भी आते हैं। उसके लिए बाबा समय देते हैं। माया का अपोजिशन बहुत होता है, एकदम भुला देती है। माया भी अपना पूरा दम लगाता है, बार बार भुला देता है। यहाँ बैठते हैं तो सारा समय याद में थोड़े ही बैठते हैं, बहुत तरफ बुद्धि चली जाती है। इसलिए समय देना है, मेहनत कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। पढ़ाई तो बहुत सहज है, पढ़ाई बहुत सहज है, जो मेहनत लगता है याद में लगता है। सेंसिबल बच्चा हो तो 7 रोज़ में सारा ज्ञान समझ ले कि ये 84 का चक्र कैसे फिरता है। बाकी पवित्र बनने में मेहनत है, सूक्ष्म सूक्ष्म बातों में बुद्धि फंसते रहती है। इस पर कितने हंगामे होते हैं, और पवित्रता की जो सबसे मूल बात है वहाँ पर हंगामा होता है। समझते हैं बात तो सही है, हम ग्लानि करते थे कि ये ब्रह्मा कुमारियाँ भाई बहन बनाती है, परंतु बात तो बराबर सही है। ये हम लोग बदनामी करते हैं, कह रहे हैं यहाँ जाओगे ना तो भाई बहन बना देंगे। अरे तो भाई बहन बना देंगे, लेकिन चीज़ क्या सही बता रहे वो तो सही है ना। जब तक हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हैं तब तक पवित्र कैसे रह सकेंगे। क्रिमिनल आई से सिविल आई कैसे बन सकती है, विकारी दृष्टि से निर्विकारी दृष्टि, एकदम पवित्र दृष्टि हो जाए। ये युक्ति बड़ी अच्छी है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं तो भाई बहन हो गए, इसमें बड़ी मदद मिलती है, और इससे मदद मिल जाता है बात में, सिविल आई बनाने में। आँखों में विनम्रता आएगी, विकार हटेंगे, निर्विकारी दृष्टि होगी, इसमें बहुत मदद मिलता है। जब हम अपने आप को ब्रह्मा कुमार हैं तो हम तो भाई बहन हो गए, इस तरह का भावना आती है। ब्रह्मा का कर्तव्य भी है ना, ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना अथवा मनुष्य को देवता बनाना। ब्रह्मा बाबा का ये कर्तव्य है कि मनुष्यों को देवता बनाएं। बाबा आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, तो समझाने की कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा का परिचय देने के लिए ही सेंटर्स खोले जाते हैं। बेहद के पिता से बेहद का वर्षा लेना है। भगवान तो है निराकार, श्री कृष्ण तो देहधारी हैं, उनको भगवान कह नहीं सकते। कहते भी हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे, परंतु भगवान का परिचय नहीं है। भगवान का इंतज़ार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि भगवान को मेरे भक्ति का फल दें, लेकिन भगवान को पहचान ही नहीं रहे हैं। कितना तुम समझाते हो फिर भी समझते नहीं। देहधारी तो पुनर्जन्म में आते हैं जरूर, अब उनसे वर्षा मिल ना सके। अब ये अलौकिक वर्षा उनसे थोड़ी मिलेगा। आत्माओं को एक परम पिता परमात्मा से वर्षा मिलता है। मनुष्य को जीवन मुक्ति दे ना सकें। ये वर्षा पाने के लिए तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। उस बाबा को पाने के लिए तुम कितना भटकते थे। पहले तो सिर्फ एक शिव की पूजा करते थे और कोई तरफ जाते भी नहीं थे। वो थी अव्यभिचारी भक्ति, और उस भक्ति में भी बहुत श्रेष्ठता थी। औरों के मंदिर आदि इतने नहीं थे, इतना, और भगवान और देवी देवताओं का इतना मंदिर थोड़ी था। अभी तो ढेर चित्र हैं, मंदिर आदि बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तुम जानते हो शास्त्रों में कोई गति सद्गति का रास्ता नहीं है, वो तो एक पिता ही बताते हैं। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाते रहते हैं। वास्तव में मंदिर सिर्फ होते हैं देवी देवताओं के, और कोई मनुष्य का मंदिर बनाता नहीं, क्योंकि मनुष्य तो है पतित। मनुष्य का कभी मंदिर नहीं बनेगा, हमेशा देवी देवताओं का ही बनता है। तो पतित मनुष्य पावन देवताओं की पूजा करते हैं। भल वो भी है मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण हैं। जिनमें दैवी गुण नहीं है वो उनकी पूजा करते हैं। तुम खुद ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हो। मनुष्य की भक्ति करना ये 5 तत्वों की भक्ति करना है। मनुष्य की भक्ति मतलब क्या? 5 तत्वों की भक्ति। शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है ना। अब बच्चों को मुक्ति धाम में चलना है, जिसके लिए इतनी भक्ति की है। अब अपने साथ ले चलता हूँ, तुम सतयुग में चले आएंगे। बाबा आए ही हैं पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलने। पावन दुनिया है ही 2, एक मुक्ति और दूसरी जीवन मुक्ति।
बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। तुम भक्ति मार्ग में कितने दुख उठाते हो। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे, दूर रहे किससे। चारों तरफ फेरा लगा रहे हैं लेकिन दूर में है ना। फेरा लगाने का मतलब क्या हुआ, दूर हैं। और किससे दूर हैं, फेरा किसका लगा रहे हैं, बाबा का। तो बाबा को ढूंढने के लिए जन्म दर जन्म फेरे लगाए, परंतु फिर भी बाबा से दूर रहे। इसलिए बुलाते हैं कि हे पतित पावन आइए, आकर पावन बनाइए। बाबा के सिवाय और कोई बना ना सके। तो ये खेल ही 5000 वर्ष का है। नाटक अनुसार हर एक पुरुषार्थ करते हैं जिस प्रकार कल्प पहले किया है, उस अनुसार ही राजधानी की स्थापना हो रही है। सब एक जैसे तो नहीं पढ़ेंगे। ये पाठशाला है ना, पढ़ाई है। जैसे लौकिक विद्यालय में होता है, कोई अच्छा पढ़ते हैं कोई कम पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये भी एक पाठशाला है। राजयोग की पढ़ाई है। जो देवी देवता धर्म के होंगे वो निकल आएंगे। मूल वतन में भी जो संख्या है वो एक्यूरेट होगी, कम ज़्यादा नहीं। नाटक में किरदार का अंदाज बिल्कुल पूरा है, परंतु समझ नहीं सकते कौन है और कौन नहीं है, ये नहीं समझ सकते। जितने भी हैं उतने एक्यूरेट हैं, फिर भी वो आकर किरदार निभाएंगे। फिर तुम आते हो नई दुनिया में, बाकी सब वहाँ चले जाएंगे। अभी कोई गिनती करे तो कर सकते हैं। अभी बाबा तुमको बहुत गूढ़े गूढ़े बिंदुएं बताते हैं। अभी इतना गूढ़े बता रहे हैं ना बाबा कि गिनती चाहे तो कर सकते हैं। शुरू की और अभी की समझ में कितना फ़र्क है। शुरू में जब आए थे और अभी तक में बाबा का ज्ञान लेते लेते कितना फ़र्क पड़ गया हमारी बुद्धि में। पढ़ाई में समय लगता है। फट से कोई ICS नहीं बन सकता। IAS की जो एग्ज़ाम होता है, UPSC की जो तैयारी होती है, वो एक क्षण में कोई नहीं बन सकता। उसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती है। कम से कम 1 साल का पूरा जोरदार तैयारी होता है, तब मिनिमम में ऐसा है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में करने वाले लोग भी 1 साल 2 साल की पढ़ाई पढ़ते हैं तब निकाल पाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये उससे कई गुना ऊपर की चीज़ है, तो मेहनत तो लगेगा ही। नंबरवार पढ़ाई होती है और पढ़ने में फिर सब नंबरवार हो जाते हैं। बाबा कितना सहज कर समझाते हैं, जो मनुष्यों की बुद्धि में सहज बैठ सके। दिन प्रतिदिन नई नई बिंदुएं समझाते रहते हैं। अब बाबा कहते हैं, मुझ पतित पावन पिता को बुलाया है, मैं आया हूँ, तो तुम पावन बनो ना। हमको बुलाए कि आइए ना पतित पावन आइए, जब आ गए तो बनो। अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। और उसका युक्ति बाबा बताते हैं कि खुद को आत्मा समझो और मामेकम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। तो हमारी जो तम प्रधानता है ना हमारी बुद्धि में, वो कम हो जाएगी। फिर यहाँ आना पड़ेगा किरदार निभाने, और तब फिर सतो प्रधान बुद्धि के साथ आएंगे किरदार निभाने। बाबा कहते हैं आत्मा पतित बनी है, इसलिए पतित पावन बाबा को याद करते हैं पावन बनने के लिए। कितना वंडर है, इतनी छोटी सी आत्मा कितना किरदार निभाती है। इसको कुदरत कहा जाता है। उनको देखा नहीं जाता, आत्मा को देख नहीं सकते। कोई कहते हैं हम परमात्मा का साक्षात्कार करें। बाबा कहते हैं इतनी छोटी बिंदी का तुम साक्षात्कार क्या करेंगे। मैं जानने लायक हूँ, बाकी देखना तो मुश्किल है। बाबा को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं। बाबा कहते हैं देखना मुश्किल है। इस लौकिक आंख से देख के क्या करेंगे, मन की आंखों से देखना है बाबा को। आत्मा को ये सब कर्म इंद्रियां मिली हुई हैं जो किरदार निभाने के लिए हैं। आखिर हम आत्मा भी जो है वो भी तो वैसे ही है ना, क्योंकि बाबा कहते हैं कोई फ़र्क नहीं है, तो वैसे ही है। तो ये कर्म इंद्रियां उन्हीं से तो कंट्रोल में चल रही है, उसी आत्मा से के नियंत्रण में तो हैं। तो इसके वो में हम क्यों आ रहे हैं कि हम परमात्मा को उससे उस कर्म इंद्रियों से देखें। और ये जो आत्मा है और अपना इस शरीर में आती है तो क्या करती है, कितना किरदार निभाती हैं। वंडर है, इतना किरदार मिलता है इस शरीर से। कभी भी आत्मा घिसती नहीं। और ये आत्मा ऐसी है कि ये शरीर कैसे पुराना हो गया, बूढ़ा हो गया, घिस गया, एक तरह से कहते हैं। आत्मा नहीं घिसती। ये है अविनाशी नाटक। ये अविनाशी बना बनाया है,
कब बना ये पूछ नहीं सकते, इसको अनादि कहा जाता है। ये चक्रीय है, एक चक्र है, उस चक्र की शुरुआत कब हुई ये नहीं कह सकते हैं। बाबा कहते हैं ये अनादि है, ये बस घूम रहा है, चल रहा है। मनुष्यों से पूछो रावण को कब से जलाते आए हैं, शास्त्र कब से पढ़ते आए हो, तो कह देते हैं अनादि है, पता नहीं है, बस परंपरा कह देंगे। मूंझे हुए हैं ना, बाबा बैठ समझाते हैं हूबहू जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। एकदम जैसे एक लौकिक शिक्षक एक लौकिक बच्चों को पढ़ाता है ना, ऐसे ही मेरे बाबा सम्मुख बैठ जाते हैं और एकदम बैठ के एक एक बात पढ़ाते हैं, एक एक बात समझाते हैं। बहुत प्यारा अनुभव लगता है। एक तो बाबा ज्ञान देते हैं और बाबा के इतना निकट होने का जो महसूस होता है ना, ये अनुभव अपने आप में बहुत ज़्यादा सुख देता है। आगे बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो हम बिल्कुल बेसमझ थे, फिर बेहद की समझ आ गई है। अब समझ भी कैसा आया, एकदम बेहद वाला। वो होती है हद की पढ़ाई, ये है बेहद की। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। 21 जन्म तुम रिंचक भी दुख नहीं पा सकते। 21 जन्म की बाबा गारंटी देते हैं कि रिंचक मात्र सुई की नोक से भी कम जगह उतना सा भी दुख नहीं मिलेगा। कहते हैं ना, शल तुम्हारा बाल भी बाका ना हो, कोई दुख दे ना सके, नाम ही है सुख धाम। यहाँ तो सुख है नहीं और यहाँ सुख है ही नहीं। मूल बात है पवित्रता की। कैरेक्टर्स अच्छे चाहिए ना, तो पवित्रता को धारण करने के लिए या पवित्र हैं इसका परिचय कैसे मिलेगा, चरित्र से। तो चरित्र भी बाबा कहते हैं सुधरा हुआ होना चाहिए, एकदम सौम्य चरित्र। अभी तो बाबा कहते हैं फायदे की बात ही छूटी, अभी तो नुकसान ही नुकसान होने का है। विनाश का समय आ रहा है, उस समय देखना क्या क्या होता है। बरसात नहीं होती है तो अनाज की कितनी महंगाई हो जाती है। भल कितना भी कहते हैं 3 वर्ष के बाद बहुत अनाज होगा, फिर भी अनाज बाहर से मंगाते रहते हैं। ऐसे समय आएगा जो एक दाना भी मिल नहीं सकेगा। इतनी आपदाएं आनी हैं। इनको ईश्वरीय आपदाएं कहते हैं, और इसको कह देता है ईश्वर की आपदा। बरसात नहीं पड़ी तो अकाल जरूर पड़ेगा। सभी तत्व आदि बिगड़ने वाले हैं। ये पंच तत्व के जो संतुलन है ना, बाबा कहते हैं ये बिगड़ने वाले हैं। बहुत जगह तो बरसात नुकसान कर देती है और कहीं पर है कि बाढ़ ही आ जाएगा। इतना नुकसान हो जाएगा कि फसल तैयार है, माल पूरा कृषि का सारा फसल ही डूब गया, तो कहीं उग ही नहीं पाया, कहीं डूब गया, तो अनाज कितना महंगा हो जाएगा। तुम बच्चे जानते हो बाबा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी परम उद्देश्य है ये। फिर से तुमको नर से नारायण बनाते हैं। हमारा उद्देश्य ही है लक्ष्मी नारायण बनना। तो ये बेहद की पाठ बेहद के पिता ही पढ़ाते हैं। जो जैसा पढ़ेगा ऐसा पद पाएगा। बाबा तो पुरुषार्थ कराते हैं, पुरुषार्थ कम करेंगे तो पद भी कम पाएंगे। शिक्षक भी छात्र को समझाएंगे ना, शिक्षक क्या करते हैं, समझा ही सकते हैं। दूसरों को जब आप समान बनाते हैं तब मालूम पड़ता है ये अच्छी रीति पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। जब कोई दूसरा जो किसी को हम पढ़ाएं और वो पढ़ के उस लायक बन जाए, तब बाबा कहते हैं तब ना हुआ आपका पढ़ाई का वैल्यू, कि आप पढ़ के ऐसा पढ़ें कि दूसरा भी आपकी पढ़ाई का फ़ायदा उठा पाया। तो मूल है ही याद की यात्रा। सिर पर पापों का बोझ बहुत है, मुझे याद करो तो पाप भस्म हो। बाबा कहते हैं बस बाबा की याद में रहो तो सारे पाप भस्म हो सकते हैं। तो ये है रूहानी यात्रा, और उसी को कहते हैं रूहानी यात्रा। छोटे बच्चों को भी सिखलाओ कि शिव बाबा को याद करो, उनको भी हक है। ये नहीं समझेंगे कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, नहीं, सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे। मेहनत करने से उनका भी कल्याण हो सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं और देवी देवता बनना है। उसमें सबसे पहले है कि नर से नारायण पद प्राप्त करने के लिए बेहद के पिता से बेहद का पाठ पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है और अगर वो बनते हैं तब हमारा पढ़ाई में सही का टिक लगेगा कि हाँ आपने सही पढ़ाई पढ़ी है। दूसरा है लोभ मोह के जो रंगे हैं उनको निकालने की मेहनत करनी। ये जो हमारे चरित्र पर दाग लगा हुआ ना, रंग बिरंगा दाग, पापा कहते हैं इसको निकालने में मेहनत करना है। अपने चरित्र को ऐसा सुधारना है जो कोई भूत अंदर प्रवेश होने ना पाए, कोई तरह का भूत अंदर ना रहे, न मोह का, न लोभ का और न भय का। विकल्प की मुरली में बाबा ने कहा था ना निर्भय, तो भय भी बहुत ऐसा विकार है ना जो पता नहीं चलता है, लेकिन वास्तविकता में अभी वो सबसे ज़्यादा, अगर एक तरह से कहें तो वो सर्वव्यापी स्थिति में भी वही है। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुशनुमा खुश नसीब भव। अमृत वेले से लेकर रात तक अपने भिन्न भिन्न भाग्य को स्मृति में लाओ और यहीं गीत गाते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह बहुत श्रेष्ठ भाग्य है बाबा। जो भगवान और भाग्य की स्मृति में रहते हैं वहीं औरों को भाग्यवान बना सकते हैं। ब्राह्मण मतलब ही सदा भाग्यवान, सदा खुश नसीब। किसी की हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी कम कर सके। हर एक खुशनुमा खुश नसीब हो। ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है। ब्राह्मण जीवन का अभिप्राय है, पर्यायवाची है खुशनुमा जीवन। तो अगर हम खुशनुमा जीवन से हट रहे हैं तो मतलब हम ब्राह्मण जीवन को छोड़ रहे हैं, तो वो तो नहीं छोड़ना है। बाबा ने आज बहुत बड़ा शब्द इस्तेमाल किया कि ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है। भल शरीर चला जाए, खुशी जा नहीं सकती। खुशी नहीं जाएगी बाबा। बाबा मिले हैं तो इसमें फिर खुशी जाने की तो बात ही नहीं है। कहाँ छोटा मोटा माया का बात में उलझेंगे और बाबा को छोड़ेंगे और खुशी छूट जाए, नहीं बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि माया के झूले को छोड़ अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। सूक्ष्म शरीर के साथ जीव दिनचर्या में जब भी जहाँ भी हो बस समय निकालना है और क्षण से भी, एक क्षण से भी कम समय में मन की गति से सूक्ष्म शरीर के साथ आ जाना है मधुबन, जहाँ पर बाबा का हाथ पकड़ना है और बाबा के साथ बाबा के कुटिया के बाहर जो झूला है ना उसमें बैठ जाना है और बाबा के साथ झूलते रहना है। बड़ा मज़ा आएगा। बाबा कहते हैं इसी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो। ये जो माया झूला झूला रहा है ना, एक से एक विज्ञान के साधनों का, साइंस के साधन, साइंस के उपकरणों का, उनमें नहीं उलझना, उनमें नहीं झूलना। वो झुला देगा, वो लटका के छोड़ देगा। इसलिए उनसे बच के बाबा की याद में रहते हुए पूरा दिन हमें निकालना है और अपना अभ्यास बढ़ाना है। और अब परमपिता परमात्मा के सानिध्य में रहकर आत्माभिमानी स्थिति में हमने परमपिता परमात्मा के इन अनमोल महावाक्यों को सुना, जिसमें बाबा हमारे बहुत सी मन की बातों को सुनकर उसका जवाब दिए
और कुछ कुछ अपनी बातें, अपने दिल की बातें बतलाईं, ताकि हम अपने आने वाले समय के लिए तैयार रह सकें। बाबा ने उसमें से एक बात जो कही ना कि समय ऐसा आएगा जब अनाज की कमी होगी, बहुत महंगाई होगी। तो ऐसे में क्या परिस्थिति होने वाली है, और वैसे में भी साथ साथ हमें वरदान देते हैं खुशनसीब का, मतलब कि जैसी भी परिस्थिति हो, जो भी परिस्थितियां आ जाएं सामने, हमें अपनी खुशी नहीं जाने देनी है। हम खुश रहेंगे और इसी खुशी में नाचते हुए, झूमते हुए चलते हैं अब हिस्ट्री हॉल से बाहर। अपने संबंध संपर्क की आत्माओं में भी इस खुशी की लहर को महसूस करते हैं और उन सब के साथ आते हैं शांति स्तंभ के पास, जहाँ मेरे बाबा अपनी सर्व शक्तियाँ न्यौछावर करते हैं, जहाँ साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने अपने संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया था, उसका स्मृति शेष है। वो स्तंभ और उस स्तंभ में बना वो ज्योति बिंदु, ये हमें उस परम धाम की याद दिलाता है। तो हम एक क्षण से भी कम समय में परम धाम से जाकर आते हैं, जहाँ हमें सूक्ष्म रूप में ज्योति बिंदु स्वरूप में बाबा हमारी 7 आदि संस्कारों की स्मृति दिलाते हैं। वो अपने आप आता है, जैसे धूप में जाने पर हमें अपने आप गर्मी का एहसास होता है ना, ऐसे ही परम धाम में जब हम ज्योति बिंदु रूप में स्थित होते हैं तो वहाँ परम पिता के सानिध्य में हमारे 7 आदि संस्कार जागृत होने लगते हैं और हम उसकी जागृति से अष्ट शक्तियों से परिपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए एक क्षण से भी कम समय में चलते हैं परम धाम। मैं आत्मा परम धाम में परम पिता परमात्मा के सानिध्य में उपस्थित हूँ और मुझ आत्मा में पवित्रता का ये आदि संस्कार जागृत होता है, जो मुझे इस लौकिक संसार से अलग कर देता है और मैं सीढ़ी से ऊपर उठने लगता हूँ। तो विकारों की धुंध कम होती है, मन शांत हो पाता है। जब विकारों की धुंध कम होती है तो मन शांत होता है, तो और ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है, तो मुझ आत्मा को दूसरा आदि संस्कार याद आता है, जो है शांति मेरा स्वधर्म है। और शांत अवस्था में स्थित रहने पर मुझे परमपिता परमात्मा के प्यार की अनुभूति होती है। तब मुझे अपने तीसरे संस्कार की स्मृति आती है कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। और इन 3 आदि संस्कारों की जागृति से मैं आत्मा सुख स्वरूप बन जाता हूँ। मुझ आत्मा में खुशी की तरंगें लहरने लगती हैं, जिससे मुझ आत्मा की चमक बढ़ जाती है। मैं अपने ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित रहता हूँ और आत्मिक रूप में इस अवस्था को पाकर मैं आत्मा अपने शक्तियों की जागृति में आता हूँ, जिसमें सबसे पहले मुझ आत्मा में सहन शक्ति जागृत होती है। जब बाबा का सिर्फ पहचान मिली थी, बाबा को की बातों को, गुह्य बातों को, कर्मों के इन सिद्धांतों को नहीं समझ पाए थे, लेकिन बाबा है, मैं बाबा का और बाबा मेरा, इतनी पकड़ हो गई थी, इतनी समझ आई थी, तो बाबा ने सबसे पहले ये शक्तियाँ दे दी थी। फिर जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला तो परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति आई। जब विकारों की धुंध थोड़ी कम हुई, पवित्रता में थोड़े ऊपर उठे, फिर मुझ आत्मा में समेटने के और समा लेने के संस्कार आए। रावण के प्रभाव में 63 जन्मों में बने वो संस्कार जिन्हें मैं मेरा नेचर कहता आया, उन मेरा नेचर के सारी संस्कारों को समेटकर अपने जीवन से बाहर करने के शक्ति मुझ में आई। और वही 63 जन्मों के संस्कार जो मुझ आत्मा के संबंध संपर्क की आत्माओं में हैं, उन संस्कारों को जब वो मेरी तरफ आते हैं तो उनको सकारात्मक रूप में बदलकर समा लेने की शक्ति आई। और इसके बाद मुझ आत्मा में संकीर्णता की शक्ति और सहयोग की शक्ति आई। संकीर्णता की शक्ति मुझ आत्मा को आकर्षण मूर्त बना देती है और मुझ आत्मा को किसी के भी आकर्षण में आने नहीं देती।
किसी भी चीज़ को आकर्षित करने के लिए उसका एक द्रव्यमान होना चाहिए ना, वो बिल्कुल शून्य के स्तर पर आ जाता है। इतना संकीर्ण कि किसी का प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। और इन 6 शक्तियों की जागृति के बाद 7वीं शक्ति आती है सहयोग की शक्ति, जिसका बाबा ने अव्यक्त मुरली में बहुत अच्छे से विस्तार से बतलाया कि हमें इस सहयोग की शक्ति से हर वो आत्मा को जिसे शांति की ज़रूरत है उसे शांति का साकाश दें, जिसे प्रेम की खुशी चाहिए उसे खुशी का साकाश दें, जिसको जब जो चाहिए तब वो दे सकें, जिसके लिए हम इन 6 शक्तियों में निपुण होंगे तभी दे सकेंगे, नहीं तो हम उनके दर्द में, उनके विकार में हम ही फंस जाएंगे। तो हम इन 6 शक्तियों में निपुण रहते हैं तो ये 7वीं शक्ति से हम दूसरों को भी आप समान बना सकते हैं और बाबा के इस कार्य में, उनके इस कार्य का निमित्त बनने का सौभाग्य पाते हैं। 5 आदि संस्कारों की जागृति और 7 शक्तियों की जागृति के बाद 8वीं शक्ति जो आती है वो होती है सामना करने की शक्ति। तो इन 7 शक्तियों का तो अभ्यास करने का समय बाबा हमें दे रहे हैं, लेकिन इन 7 शक्तियों को इतना निपुण हमें होना है कि ये 8वीं शक्ति जो आखिरी में, जो बाबा ने बार बार बतलाते हैं कि ये 8वीं जो शक्ति होगी ना, इसका इस्तेमाल आखिरी में होगा, जो एक क्षण का पेपर आएगा और उसमें इस एक क्षण में हमें पास विद ऑनर होना है। तो उसके लिए इन 7 शक्तियों में हमें इतना निपुण होना है कि एक क्षण में हम इन सारी शक्तियों को इस्तेमाल में लाने का अभ्यस्त हो, आदी हो, एकदम यूज्ड टू हो। हमें बिल्कुल ऐसे स्वाभाविक रूप से करें जैसे हमारा रोज़ का काम है, ऐसा। तो इनके लिए अभ्यास की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक होता है प्रश्न का उत्तर देना और दूसरा होता है प्रश्न का उत्तर एक क्षण में देना। तो हमें इन 7 शक्तियों का इतना अभ्यास करना है कि 8वीं शक्ति, सामना करने की शक्ति, वो आखिरी पेपर होगा, जीवन का वो आखिरी पल होगा जब हमें एक क्षण में पास विद ऑनर हो जाना है। तो इन अष्ट शक्तियों से मुझ आत्मा के चारों तरफ एक आवरण बनता है, एक सुरक्षा कवच बन जाती है, जिसके भीतर कोई भी विकार, कुछ भी मुझ आत्मा के दूर से ही भाग जाते हैं और मुझ आत्मा का संस्कार ज्ञान का संस्कार बन जाता है, प्रकाश का संस्कार बन जाता है। अंधेरा, ज्ञान अंधेरा मुझ आत्मा के आसपास नहीं रह सकता। और ये मेरी छठा आदि संस्कार था। और 7वां आदि संस्कार है मेरा आनंद का संस्कार। जब मैं अष्ट शक्तियों से एक घेरे में बिल्कुल परमपिता परमात्मा के पवित्रता की सीढ़ी पर चढ़ते हुए परमात्म प्यार में लवलीन शांत अवस्था में बिल्कुल स्थिर हो जाता हूँ, खुशी की तरंगे मुझ में दौड़ती हैं, तो आनंद का एक आवरण, आनंद की एक ऐसी स्थिति में पहुँच जाते हैं जहाँ एक कहें तो एक ऑरा बन जाता है, जिसके भीतर मैं आत्मा बिल्कुल सुख स्वरूप अवस्था में बेहद आसानी से रहता हूँ। और इसका सुरक्षा वो अष्ट शक्तियाँ करते रहती हैं। तो इन अष्ट शक्तियों का अभ्यास, ये घेरा इतना मजबूत हो कि कुछ भी गलत ना घुसे और सिर्फ मेरे परमात्मा पिता मेरे इस घेरे में मेरे साथ हों, मेरे इस आवरण में मेरे बिल्कुल करीब हों, इसी अनुभूति में रहें। और ऐसी अनुभूति हम जितनी देर करना चाहें, दिन में जब भी करना चाहें, हम करते रहें, क्योंकि ये जो परम धाम की यात्रा है ना, ये यहाँ पर सिर्फ मन बुद्धि और संस्कार जाते हैं, कर्म इंद्रियाँ नहीं जाती, क्योंकि वहाँ ना सूक्ष्म शरीर है ना ही स्थूल शरीर। तो वहाँ ना कुछ देखना है ना सुनना है, बस अनुभव करना है कि मुझ आत्मा के ये 7 आदि संस्कार मुझ में स्मृति में आ रहे हैं, मेरा मन में खो रहा है और बुद्धि इनसे दिशा पा रही है, संस्कार आसुरी से ज्ञान के संस्कार में तब्दील हो रहा है और अष्ट शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। इसी भावना को, इसी बात का अभ्यास करते रहना है दिन में कई बार। तो
ऐसे अष्ट शक्तियों से भरपूर होकर 7 आदि संस्कारों की स्मृति के साथ लौटते हैं अपने इस सूक्ष्म शरीर में, जो अभी उपस्थित है मधुबन में पांडव भवन के शांति स्तंभ के पास। और वहाँ उपस्थित मुझ आत्मा के संबंध संपर्क की सभी आत्माओं को मैं साकाश दे पा रहा हूँ, क्योंकि साकाश का अर्थ है ज्ञान का प्रकाश और योग की शक्ति। तो शक्ति और प्रकाश मिलकर साकाश बनता है। तो परमात्मा से मैंने शक्तियाँ भरी हैं वो, और ज्ञान प्रकाश से मुरली सुनकर परिपूर्ण हूँ, तो ये साकाश मुझ आत्मा से इस परम स्थान पर, इस पवित्र धरा पर, परमात्मा के सानिध्य में मुझ आत्मा से ये साकाश मुझ आत्मा के चारों ओर सारे संबंध संपर्क की आत्माओं को मिल रहा है। और ऐसे में मेरे बाबा अव्यक्त रूप में स्थित होकर एक इशारा भी देते हैं, और अव्यक्त इशारा देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि कई बच्चे प्रीत जुटा लेते हैं लेकिन निभाते नंबरवार। बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रीत तो जुटा लेते हैं, बाबा से प्यार तो है, लेकिन प्यार निभाना नंबरवार हो जाता है। कोई बहुत अच्छे से प्यार निभाते हैं, कोई बस नहीं निभा पा रहे हैं, मतलब बस नाम का है। निभाने में लाइन बदली हो जाती है, लक्ष्य एक होता है, लक्षण दूसरे हो जाते हैं। कोई एक संबंध में भी अगर निभाने में कमी हो गई तो निभाने वाले की लिस्ट में नहीं आ सकते। किसी भी सर्व संबंध से बाबा निभाने कह रहे हैं, तो किसी एक संबंध में भी अगर कमी बाबा कहते हैं रह गई, तो फिर वो निभाने वालों की लिस्ट में नहीं आएंगे। बाबा आज बहुत गहरी बात बतला रहे हैं। निभाना मतलब निभाना, सर्व संबंध से निभाना है, कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे मन की, तन की या संपर्क की, लेकिन कोई आत्मा संकल्प में भी याद ना आए। हर बात में पहले बाबा ही याद आए, तब कहेंगे प्रीत बुद्धि विजयी। हर बात में सिर्फ बाबा याद रहे, मेरे बाबा। हर सर्व संबंध से बाबा को याद में रहेंगे, तब होंगे प्रीत बुद्धि। निभानी है बात, बाबा का प्रीत निभाना है। अपनी तरफ से भी बाबा को, जो कल के अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा था कि जो बाबा को पसंद नहीं है वो हम बच्चों को कैसे पसंद है। प्यार का निभाने का तो एक बात ये भी होती है कि जो जिससे प्यार करते हैं उनको अगर कोई बात हमारी पसंद नहीं है तो हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो ये बात को हमें निभाने के लिए कई बातों में से ये एक बात भी है, और अन्य किसी को याद नहीं करते हैं। आज ये दूसरी बात भी बाबा हमें बतलाते हैं। तो कैसे कैसे निभानी है ना, वो भी एक एक इशारा बाबा का बहुत बहुत कीमती होता है। तो बाबा से ऐसा श्रेष्ठ अनमोल इशारा लेकर अब समय है विदाई का। तो अब लौटते हैं अपने स्थूल शरीर में, अपने दैनिक दिनचर्या में, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कर सकें अपने जीवन के लक्ष्य पर पहुंचने के लिए, नर से नारायण बनने के लिए। लेकिन उसके लिए बेहतर होगा कि एक स्वमान लेकर लौटें, क्योंकि जब स्वमान के तख्त पर बैठते हैं तो सारा कुछ, मुरली की सारी बातें, अव्यक्त इशारे के हर एक बात एकदम शब्द व शब्द हमारे कानों में गूंजते रहते हैं, बुद्धि में चलता रहता है, आंखों के सामने मुरली की वो पंक्तियाँ होती हैं। तो ये स्वमान जब हमारी बुद्धि में रहेगा, जब हम इस तख्त पर रहेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं आज के लिए जो बाबा तख्त दे रहे हैं, जो स्वमान दे रहे हैं, वो है कि मैं आत्मा वरदानी महादानी आत्मा हूँ। वरदानी भी हूँ और महादानी भी हूँ। तो हमें अन्य आत्माओं तक ये वरदान का प्रभाव पहुँचाना है, उनको अनुभव हो, इस स्थिति में खुद को लाना है। तो ऐसे श्रेष्ठ स्वमान के साथ, जीवन का लक्ष्य के साथ, कि हमें अपना इस लौकिक जीवन को सिर्फ इसलिए जीना है कि हम बेहतर से बेहतर अभ्यास कर सकें अपने लक्ष्य को पाने का।
इन 7 शक्तियों में इतना निपुण हो सकें कि एक क्षण में हम सब कुछ कर पाएँ। क्योंकि कल की मुरली में बाबा ने कहा था कि एक क्षण से कम समय में हमें निर्णय ले लेना है और उससे पहले परखना होता है। तो परखना और निर्णय लेना दोनों शक्तियाँ इस्तेमाल करनी हैं एक क्षण से भी कम समय में। तो हमारी स्थिति कितनी श्रेष्ठ होनी चाहिए। तो बस इसी अभ्यास के लिए हम आते हैं अपने इस लौकिक शरीर में, लौकिक किरदार में, ताकि अपने किरदार को निभाते हुए हम बेहतर से बेहतर हो सके, देवताई गुणों से युक्त हो सकें। अच्छा, ओम शांति।